तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर। तो क्या क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ऐसा आ सकता है कि कंसीडर साइक्लोब्यूटाडाइन molecule and set up its secular determinant in terms of अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा की फॉर्म में आपको सेकुलर डिटर्मिनेंट दिखाना है साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए। तो मॉलिक्यूल क्या है आपके पास, ये दिया हुआ है मॉलिक्यूल दिया हुआ है साइक्लोब्यूटाडाइन 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन 1 2 3 एंड 4। तो पोस्टुलेट फर्स्ट हम यहाँ से देखेंगे कि सेकुलर डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है पहले हम समझते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो है ना, अगर मुझे लिखना है तो डिटर्मिनेंट में दो चीज़ें होती है, एक रोज होते हैं एक कॉलम होते हैं। तो सपोज ये 1 2 है 3 4 है, ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट है। तो इसमें ये वाले क्या है, रोज है, ये R1 है R2 है, मतलब पहली रो है सेकेंड रो। ये आपके क्या है, कॉलम्स है, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। तो 2/2 का बोलेंगे इसे C2। तो ये 2/2, तो इस मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होगा ना, तो ऑर्डर क्या होगा भाई, 2/2 का ऑर्डर है। तो ऐसे ही यहाँ पे साइक्लो 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए तो हक्कल मॉलिक्यूलर का फर्स्ट पोस्टुलेट है कि जो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सेकुलर डिटर्मिनेंट इज 4/4 का हो जाएगा। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि हमें इसके लिए सेकुलर डिटर्मिनेंट लिखना है, और वो भी किसकी फॉर्म में लिखना है, एक तो अल्फा और दूसरा क्या करना है, बीटा फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये हम करेंगे। तो सेकुलर डिटर्मिनेंट ऑर्डर 4/4 का बनेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, C11 लिखेंगे, फिर C12, फिर C13, C14, फिर आ जाएगा रोज की बात। अभी हमें क्या करें, यहाँ पे 4 कॉलम्स बनेंगे और 4 ये होते हैं आपके रो बाई कॉलम। तो ये रो है, ये क्या है आपका कॉलम है। तो कॉलम कितने आने चाहिए, 4 कॉलम 4 रोज। तो कॉलम तो 4 आ गए, ये आ गया आपका 4 कॉलम, तो रोज भी 4 आएगी, ये सेकेंड रोज बन जाएगी। C2 2 2, C2 3, C2 4, C3 1, C3 2, C3 3, C3 4, C4 1, C4 2, C4 3, C4 4 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा सेकुलर डिटर्मिनेंट। तो हमारा जो सेकुलर डिटर्मिनेंट आ जाएगा, C11 की जगह क्या आ जाएगा, H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, H13 माइनस ES13, H14 माइनस ES14। इसी तरह से आ जाएगा H21 का क्या हो जाएगा, H21 माइनस ES21, C22 का हो जाएगा H22 माइनस ES22, और S323 का हो जाएगा H23 माइनस ES23, और H24 माइनस ES24। फिर आ जाएगा कि H31 माइनस ES31, H32 माइनस ES32, H33 माइनस ES33, H34 माइनस ES34,
4, फिर आ जाएगा कि H44 माइनस ES44, फिर आ जाएगा H42 माइनस ES42, H43 माइनस ES43, H44 माइनस ES44। तो सेक्युलर डिटर्मिनेंट आपका ऐसा हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, इसमें अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिखना है। तो अल्फा कब होता है? अल्फा होता है जब h की वैल्यू आई होती है, मतलब जैसे H11 या H12 या फिर H12 नहीं, H22, H33 एंड सो ऑन, H55, H44, H88, जो भी आपके पास होगा तो वो है। और बीटा कब होता है? बीटा होता है आई जे की वैल्यू बीटा कब होती है? इंटीग्रल की वैल्यू। जब बीटा कब होगा तो बीटा कब होगा, बीटा कहाँ पे रखोगे आप? बीटा तब होता है जब एच आई जे, मतलब ये वाली वैल्यू आई जे वैल्यू, रो और कॉलम की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास? जो रो और कॉलम की वैल्यू होगी, वो जो कार्बन नंबर्स होंगे, वो जब डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, तो ये वैल्यू हो सकती है जब डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। व्हेन, तो हम लिखेंगे व्हेन कार्बन ith एटम एंड jth एटम atoms are directly bonded, अदर देन क्या होगा? 0 होगा। और s की वैल्यू SI जो है ना, s के लिए भी हमें पता है, वी नो दैट कि SIJ की वैल्यू I कार्बन और J कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, तो ये 1 हो सकती है, 0 हो सकते हैं। 1 कब होगी? जब I और J की वैल्यू इक्वल होगी, और I इक्वल टू नॉट J तो 0 हो जाएगी। तो अल्फा बीटा की फॉर्म में हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसका अल्फा हो जाएगा, तो यहीं पर मैं लिखूंगा इसे। तो ध्यान से देखते हैं कि कैसे इसके लिए 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए कैसे आएगा सेक्युलर डिटर्मिनेंट, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1-2 क्या है आपस में, 1-2 1-1 है ना, तो ये अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, और ये 3-3 ये अल्फा होगा, और ये भी क्या होगी? अल्फा होगी वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू की बात करें तो अल्फा माइनस ई इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा माइनस ई, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा 1-2, देखो 1 एंड 2 डायरेक्टली अटैच है, तो बीटा होगा। तो पहला आ जाएगा अल्फा माइनस ई बीटा। अब है इस वाले के लिए आ जाए, ये तो 1-2 है, तो 1-2 तो आई और जे की वैल्यू अलग डिफरेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो केवल बीटा बचेगा ना, बीटा माइनस 0 मतलब बीटा। ओके, फिर यहाँ पे 1-3 आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं है, 1,3-ब्यूटाडाइन में कार्बन 1 और 3 आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो सो बीटा की वैल्यू 1-3 की वैल्यू आ जाएगी 0, ये क्या हो जाएगा? 0, और ये भी क्या है? 0 है, तो टोटल आपका क्या है? 0 हो जाएगा। ये बीटा था आपका, और ये क्या था? 0 था। अब इसको 1-4 को देखते हैं, तो 1 और 4 तो डायरेक्टली अटैच है, तो सो यहाँ पे क्या आएगा? बीटा आएगी वैल्यू। अब 2-1 आपस में डायरेक्टली अटैच है, तो बीटा आएगा। 2-2 है, तो यहाँ पे अल्फा आएगा, और ई आ जाएगा, ई इंटू 1 होगा तो ई आ जाएगा। अब यहाँ पे 2-3 क्या है? 2-3 को हम क्या लिखेंगे? 2-3 आपस में डायरेक्टली अटैच है, तो सो बीटा आएगा। 2-4 नहीं है, तो 0 आएगा। 3-1 3 और 1 नहीं है, तो ये भी 0 आ जाएगा। 3 और 2 आपस में डायरेक्टली अटैच है, तो ये बीटा हो जाएगा। 3-3 के लिए अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा माइनस ई आ जाएगा। 3-4 आपस में डायरेक्टली अटैच है, सो इट्स बीटा। अब 4-4 ये 4-1 है, ये 4-1 ये भी हो जाएगा 4-1, हाँ यहाँ पे 4-4 4-1 आपस में अटैच है, तो सो बीटा
4th कार्बन 1 का फर्स्ट कार्बन से अटैच है तो बीटा आएगी वैल्यू, ये 2 से नहीं है तो 0, 3 से है तो बीटा, और 4 के लिए अल्फा आता है कूलामी इंटीग्रल और ई आ जाएगा। तो ये है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, जो है इन टर्म्स ऑफ अल्फा सेक्युलर डिटर्मिनेंट वैल्यूज फॉर साइक्लोब्यूटानाइन के लिए हमने सॉल्व किया।